नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सहित पूरे देश आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल होते हैं। लिहाजा प्रदेशवासी वीर जवानों पर गर्व करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। वीरों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, सबसे ज्यादा जाबाज देने वाला प्रदेश। उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ के लोक गीतों में शूर वीरों के जिस वीर गाथाओं का जिक्र मिलता है, पराक्रम के वह किस्से देश विदेश तक फैले हैं। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा ही आगे रहते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने जा रहे जेंटलमैन कैडेटों के आंकड़े इसके गवाह हैं। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड देश का सबसे ज्यादा जाबाज देने वाले राज्यों में शुमार है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने लगभग आज तक का जो इतिहास बताता है कि हर परिवार से एक नौजवान जो होता है वो देश की सेवा में जाता है, वो सेना में जाता है, सेना का गौरव बढ़ाता है निश्चित रूप से। और आज आप देखिए कि हमारे चाहे वीर चंद सिंह गढ़वाली रहे हों, गबर सिंह रहे हों, ये अपने आप में जो है एक ऐसे सैनिक रहे हैं जो निश्चित रूप से जिनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जो है रहा है हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है। अभी हम लोग 78वां जो अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं कल, तो निश्चित रूप से जो है इसमें उत्तराखंड की पार्टिसिपेशन सेना में बहुत बड़ी है। ये गौरव का विषय है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा। सेना में उत्तराखंड के युवाओं की भारी तादाद। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। हर 6 महीने बाद भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड यानी पीओपी में इसकी झलक देखने को मिलती है। पिछले 1 दशक के दौरान शायद ही ऐसी कोई पासिंग आउट परेड हुई है जिसमें कदमताल करने वाले युवाओं में उत्तराखंडियों की तादाद अधिक ना रही हो। निश्चित रूप से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती सेना का 80% जो स्टाफ है वो उत्तराखंड से है। चाहे वो जवान में भर्ती हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग में हो, चाहे सिपाही वर्ग में हो, उत्तराखंड से बहुत से लोग भर्ती होते हैं। हर परिवार के व्यक्ति उत्तराखंड में है और 2-2 रेजिमेंट यहाँ पर है। गढ़वाल रेजिमेंट यहाँ है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने रेगुलर भर्ती को ख़त्म करके अग्निवीर योजना चलाई है। उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनभावना में कुठाराघात हुआ है और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। कई कारणों से सेना के लिए प्रेरित होते हैं युवा। उत्तराखंड के युवाओं में देश सेवा की है भावना। उत्तराखंड से सेना में सबसे ज्यादा युवा हैं। उत्तराखंड के युवाओं में सेना में शामिल होने की एक लंबी परंपरा है और राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां सेना में शामिल होने के लिए उपयुक्त है। उत्तराखंड के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कारण हैं। सेना में शामिल होना उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक आकर्षक रोजगार का विकल्प है। उत्तराखंड के युवाओं में देश सेवा की भावना बहुत मजबूत है। देखिए, हमारा उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, देवों की भूमि और प्लस जो है वीरों की भूमि है। और इतिहास जब से भी हमारे 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में, हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है वो समझ लीजिए वीरों की भूमि है। और हमारी तीनों सेनाओं में उत्तराखंड के नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने उत्तराखंड के जो हमारे वीर सैनिक हैं और जो प्रेरणा के स्रोत हैं और देशों के लिए भी और प्रदेशों के लिए भी।
कई उत्तराखंडी परिवारों में सेना की पृष्ठभूमि है, जो युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। इन कारणों से उत्तराखंड से सेना में सबसे ज्यादा युवा हैं और राज्य को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जिस पर उत्तराखंड के बुजुर्ग हों या फिर महिला या फिर कोई अन्य, सभी गर्व करते हैं। निश्चित तौर से उत्तराखंड के जो हमारे सैनिक हैं पूरे देश में सबसे सर्वाधिक हैं और सबकी अहम भूमिका रहती है देश को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन सैनिकों का सम्मान भी होना चाहिए। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना ये जो लेके आए हैं, जो सुविधाएं हम सैनिकों को दिया करते थे, कांग्रेस शासनकाल में जो मिलती थी सारी सुविधाएं उन्होंने ख़त्म कर दी है। जैसे हम उसको पेंशन देते थे और उनको मेडिकल की फैसिलिटी देते थे, कैंटीन की फैसिलिटीज़ देते थे और बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस की ओर से दी गई थी। लेकिन अग्निवीर योजना लाकर ये सारी सुविधाएं ख़त्म कर देगी। सैन्य सेवा की है एक मजबूत पृष्ठभूमि। सेना में सेवा दे रहा जनसंख्या का 30% हिस्सा उत्तराखंड के लोग सेना में सबसे ज्यादा हैं। लिहाजा उत्तराखंड को सेना भर्ती का हब भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों में सैन्य सेवा की एक समृद्ध परंपरा है और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा सेना में सेवा करता है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। यहाँ के लोगों में सैन्य सेवा की एक मजबूत पृष्ठभूमि है और देश सेवा की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। देखिए, उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ हर घर में कोई न कोई सैनिक है जिसने देश सेवा में अपना योगदान दिया है। लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर योजना के माध्यम से इस पर चोट की गई है, इससे राज्य के नौजवान भी आहत हैं, क्योंकि यहाँ का हर नौजवान का सपना होता है कि वो सेना में जा कर के अपने देश की सेवा करे। और वैसे भी गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट का ये प्रदेश घर है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को यहाँ के नौजवानों की आवाज़ सुननी चाहिए। और वैसे भी हमें सेना में जाने में अपना गर्व महसूस होता है और देश सेवा के लिए उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है। ज्यादातर परिवारों से सेना में एक सदस्य, पीढ़ियों से चली आ रही देश सेवा की परंपरा। उत्तराखंड में सैन्य सेवा की एक समृद्ध परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रदेश में सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए तैयार करती है। कहा जाता है कि प्रदेश में हर घर से कोई ना कोई सदस्य सेना में है या फिर सेना में सेवा की है। बिल्कुल, गढ़वाली ज़्यादातर है फौज में आपके और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनको पुरस्कार भी मिलना ही चाहिए, उनकी तारीफ भी बहुत होनी चाहिए, उनको उनके मनोकामना सारी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और कुछ हमारे मोदी जी भी सही कर रहे हैं। मोदी जी का जो है उम्र के हिसाब से उनको पेंशन बांटनी चाहिए सबकी। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारा जो नौजवान है उत्तराखंड का, वो शहीद है देश की सेवा करने के लिए। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो शेयर है फौज में जो जाते हैं उत्तराखंड के फौजी हमारे भाई जाते हैं। तो इसके लिए तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वो देश की सेवा के लिए सबसे आगे अग्रसर है। वीरों की भूमि से देश में है अलग पहचान। सेना में शामिल युवाओं पर प्रदेश को गर्व। देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं युवा। देश दुनिया में पर्यटन और धार्मिक की वजह से पहचान रखने वाले उत्तराखंड की वीरों की भूमि से भी पहचान है और लोग अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। ये देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। यहाँ के युवा देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिस पर पूरे उत्तराखंड को गर्व भी महसूस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
उत्तराखंड के युवाओं ने सेना में हमेशा अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। सेना के शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में देश का पहला सैन्य धाम बन रहा है। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड का यह 5वां धाम है, क्योंकि यहाँ जनभावनाओं से ये लगातार जुड़ा रहा है। भूमि के साथ साथ उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। और साथ ही जिन आंगनों के ये पावन पवित्र यहाँ पर उपस्थित है, वो जो हमारे विशेष देश और दुनिया में देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि के रूप में उत्तराखंड की अलग पहचान है। यहाँ के युवाओं ने सेना में हमेशा अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। सेना के शौर्य और पराक्रम का इतिहास है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उत्तराखंड के सैनिकों और सैन्य परिवारों की तरफ से दिए गए योगदान को शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समय के अनुसार बदलती रहती है। ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। महंगाई कितनी होगी इसका भी तो जवाब देना चाहिए इनको। ये तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब कितनी हो रही है? अब तो महंगा बहुत, अब तो क्या दुगनी हुई महंगाई की मार। अब तो इतनी महंगाई होगी। और ऐसे मौके पर भी अगर ये शहीदों के लिए अनुग्रह राशि नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझूंगा वो शहीदों के साथ अन्याय होगा, शहीदों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। और कोई एहसान नहीं करे, बढ़ाना चाहिए, इसे और बढ़ाना चाहिए। हमारी मांग है कि इसको दुगनी करनी चाहिए। जितना बढ़ाने चाह रहे हैं उससे दुगनी राशि शहीदों के लिए करनी चाहिए। शहीद परिवारों की अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ी, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए। आवेदन करने की अवधि 2 साल से बढ़कर 5 साल। उत्तराखंड के युवा सबसे ज्यादा सेना में सेवा दे रहे हैं, लिहाजा शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। शहीदों के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ग और समूह घ के अलावा अन्य विभागों में भी इन पदों पर भी नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की तरह अवकाश प्रदान किया जाता है। देखिए, सैनिकों का मानदेय जितना बढ़ जाए उतना कम है कि उनकी जो शहादत है उसका तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 1 करोड़ रुपए से ऊपर दिया जाता है, तो उत्तराखंड में भी जितना सरकार से संभव उतना बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम चैन की नींद तभी सोते हैं जब सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और समय आने पे अपने प्राणों की भी बाजी लगाते हैं, तो वो तो अनमोल है। और निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तराखंड का सेना में योगदान बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ की सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा जो भी वो है वो यहाँ की सरकार सैनिकों के परिजनों को दे। आश्रितों को समूह ग और समूह घ में नौकरी, शैक्षिक योग्यता के अनुसार दी जाती है नौकरी। अलंकृत सैनिकों को दी जाती है एक मुश्त वार्षिक राशि। पूर्व सैनिक और युद्ध विधवाओं को प्रतिमाह 10,000। उत्तराखंड सरकार भी इस बात को मानती है कि शहीदों के परिवार के घाव को भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनके आंसू पोंछने के लिए सरकार भी खड़ी रहती है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाली सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जाती है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एक मुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यंत भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों की एक मुश्त राशि बढ़ा दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक और युद्ध विधवाओं को प्रतिमाह दिए जाने वाले अनुदान को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है।
देखिए, सरकार सैनिकों के लिए, अगर वाकई सैनिक बॉर्डर पे है, अगर हम लोग सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, आम जन अगर सुरक्षित, हिंदुस्तान का अगर आम नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसके पीछे जो सैनिक अपना बॉर्डर पे है, निश्चित रूप से जो उसका योगदान है उसका अपने आप में बहुत बड़ा अपना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। और आज अगर ये मानदेय की बात कर रहे हैं आप, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं कि 10 लाख से 50 लाख सरकार करने जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन कोई एहसान नहीं है। अगर वो सैनिक वाकई जो है देश की रक्षा में जुटा हुआ है, अगर वो पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए है, तो उनके लिए सरकार जो भी हो, उसके लिए जो है वाकई जो है जितना हो सकता है, जितना बन पड़ सकता है, सरकार को अपनी पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। जी, ये पहल बहुत अच्छी है। मतलब अगर ऐसे युवाओं को और उनके परिजनों को अगर सुविधाएं दी जा रही है, तो इसमें सरकार की ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अग्निवीर जैसी ये अभी योजनाएं चल रही है, इस योजनाओं को दीर्घकालीन बनाया जाए, पूर्व की अपेक्षा लाई जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। और इसी तरीके से सरकार अगर उन आश्रितों को धनराशि में बढ़ोतरी कर रही है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के युवा के लिए अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर कार्य रहेगा। युवा देते हैं अदम्य साहस और वीरता का परिचय। देहरादून में बन रहा है देश का पहला सैन्य धाम। सैन्य धाम में 1734 शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी, अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में 28 पवित्र नदियों का जल। उत्तराखंड के युवा सेना में हमेशा अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम का इतिहास है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की गुनियाल गांव में देश का पहला सैन्य धाम बन रहा है। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड का ये 5वां धाम है, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा है। इसे बनाने के लिए 1734 शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी और 28 पवित्र नदियों के जल को अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ लाइट एवं साउंड शो, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, टैंक, जहाज और 120 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे के साथ ही अन्य सैन्य उपकरणों को भी रखने की तैयारी है। तो इसका तो मैं बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करता हूँ। ये जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत अच्छी बात है। इसमें और उत्साह बढ़ेगा, फौजी भाइयों को मदद मिलेगी, जो आगे शहीद हैं भाई, उनके घर परिवार वालों को भी मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा फैसला लिया सरकार ने, इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूँ। खास है देश का पहला सैन्य धाम। वीर सपूतों की याद में सैन्य धाम। सैन्य धाम में बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह का मंदिर, विमान और सेना के टैंक भी स्थापित। देश का पहला सैन्य धाम सबके लिए खास है, क्योंकि यहाँ उन वीर सपूतों को याद किया जाएगा जो भारत के लिए शहीद हुए। इंडियन आर्मी में पूजे जाने वाले बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह का यहाँ मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ बिपिन रावत की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। विमान और सेना के टैंक भी स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा फौजी यूँ ही भर्ती होते हैं कि यहाँ सरकार ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे रखी है। नंबर 1 कि जैसे उनके कोई आश्रित होते हैं या शहीद हो जाते हैं, उनको देने के लिए 2 साल की था, अब 5 साल कर दिया, शायद 5 साल कर दिया है, उनको उसमें कोटा मिलेगा। दूसरे, अब उन्होंने राशि बढ़ा दी है उसकी, 50 लाख तक कर दी। पहले 10 लाख थी शायद, अब 50 लाख तक कर दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ज़्यादातर नौजवान लड़के इसमें जो है भर्ती होने की इच्छुक होते हैं, कोशिश करते हैं। और ये जज्बा तो है ही अलग। लेकिन उत्तराखंड में हमने एक बात देखी है, देश भावना बहुत ज़्यादा है, देश की भक्ति है। वो खाली कमाने के लिए नहीं भर्ती होते, वो देश की रक्षा के लिए एक जज्बा होता है उनमें, कि वो एक जज्बे के तौर पे चाहते हैं कि हम देश की रक्षा भी करें। शहीद परिवारों को दी जाती है कई सुविधाएं, सहायता राशि, नौकरी समेत कई सुविधाएं। सेना का शहीद परिवारों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जाती हैं। उत्तराखंड में 50 लाख रुपए की सहायता के साथ ही शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह भी है जहां स्वतंत्रता दिवस पर किसी पर्व की तरह ही उसको मनाया जाता है, जहां देश की आज़ादी का जश्न लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जहां का स्वतंत्रता दिवस देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जिसे देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप से भी जाना जाता है, जहां के लोग न केवल सीमा के प्रहरी हैं बल्कि सदियों से देश के सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। आखिरी गांव में आजादी की धूम। एक दिन बाद घाटी को मिली जानकारी। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की रोंगपा नीति घाटी में बसे गमशाली के दुम्फू धार में देश की आजादी का जश्न पर्व की तरह मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 को जैसे ही रेडियो पर आजादी की घोषणा का प्रसारण हुआ, देश खुशी से झूम उठा। लेकिन कहते हैं कि सीमांत घाटी होने के कारण यहाँ के लोगों को इसकी सूचना अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 की सुबह को मिली। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसमें सुधार आना चाहिए, उसमें सुधार भी होना चाहिए। अगर 15 अगस्त जो है गणतंत्र दिवस हमारा जो है वो निश्चित रूप से 15 अगस्त को उसको आहूत किया जाता है, मनाया जाता है, तो उसमें अगर वो गांव जो है, अगर माणा वाकई जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो एक दिन बाद अगर मनाते हैं तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से वो 15 अगस्त को ही उसको आहूत होना चाहिए। 15 अगस्त को ही जो है उस दिन वाकई उसकी बेला भी होती है गणतंत्र दिवस की, और मनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त अगर संपूर्ण देश अगर जो है उस दिन वाकई नमन करता है, याद करता है, पूरे हमारे जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, जितने भी हमारे जो है जिनकी पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में रही, अगर वाकई जो है उनको याद हम लोग करते हैं सब मिलके, तो 15 अगस्त को ही वो सब कुछ होना चाहिए। आजादी पर गांव में जलाए जाते हैं दीप, परंपरागत परिधान पहनते हैं लोक नृत्य के जरिए व्यक्त करते हैं खुशी। देश की आजादी की सूचना मिलते ही पूरी घाटी के लोग भी खुशी से झूमने लगे। लोगों ने अपने घरों में आजादी के दीप जलाए। देश की आजादी लोक पर्व के रूप में मनाते हैं, जो पूरे देश में आजादी की एक अनूठी मिसाल है। दरअसल दुम्फू धार में पहले एक प्राथमिक स्कूल हुआ करता था, जहां पर घाटी के लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आज ये विद्यालय एक खंडर में तब्दील हो गया। इस विद्यालय में पढ़े कई लोग अधिकारी बन चुके, लेकिन इस गांव और पर्व को मनाना नहीं भूलते। इन लोगों का सहयोग 15 अगस्त के अवसर पर हमेशा रहता है। पहले 15 अगस्त का आयोजन विद्यालय समिति करती थी। विद्यालय बंद होने से यह आयोजन 15 अगस्त समिति के सहयोग से किया जाता है। इस आयोजन में महिलाओं का योगदान भी अहम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ग्रामीण। 15 अगस्त पर कई कार्यक्रमों का होता है आयोजन। 15 अगस्त से पहले पहुंच जाते हैं बाहर रहने वाले लोग। कहते हैं कि इस दौरान प्रत्येक गांव की अपनी एक अलग वेशभूषा होती है, झांकी होती है, जिसमें देशभक्ति को दर्शाया जाता है। प्रत्येक गांव के नवयुवक, मंगल दल, महिला मंगल दल समेत बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। जब सारे गांव की झांकियां दुम्फू धार में पहुंचती है, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक गांव की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।